नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। सर्दी जुकाम की वजह से मेरी हालत तो हो गई बहुत ज़्यादा टाइट, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी थी आज बिग बॉस के कंटेस्टेंट की। उन्हें राशन के लिए बिग बॉस ने कितनी खरी खोटी सुनाई और हमें देखने को मिली इन कंटेस्टेंट की बेशर्मी। एक तरफ बिग बॉस रूल उल्लंघन के लिए दंड देना चाहता है और वहां पर जो पनिशमेंट की प्रक्रिया चल रही है वहीं पर ये लोग अपने रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हैं। अफसाना बड़ा ही अजीब जानवर है, कितना भी सो ले इसकी नींद पूरी ही नहीं होती। बिग बॉस एक तरफ कह रहा कि घर में कुकड़ू को बसता रहता है। ये सिम्बा, राकेश और अफसाना सो रहे थे और बकिंगम पैलेस की महारानी शम्मो देवी घर में सबसे ज्यादा अंग्रेजी में बात करती, लेकिन इनके गुर्दे छिल गए। भाई मानने को तैयार नहीं है। देखिए, एक तरफ ये मोहतरमा कहती 25 साल काम करा, रिस्पेक्ट दो। देखिए 25 साल काम करा मतलब क्या, 25 साल सीनियर हो सबसे, एंड आप खुद को बाकी लोगों से काफी ऊंचा दिखाती हो। 25 साल बड़ी, 25 साल सीनियर, ये रिस्पेक्ट दो, ये दो। तो अगर आप सीनियर हो तो दैट मीन्स कि थोड़े आप बड़े हो तो फिर बड़प्पन दिखाना चाहिए। लेकिन मजाल है क्या कि शम्मो देवी सीनियर है, बड़ी है, बड़प्पन का बीबी दिखा दे वो, मतलब भर भर के घमंड दिखाती हैं और उनका घमंड हमें यहां भी देखने को मिला। बिग बॉस ने जो यहां पर बोला कि अंग्रेजी में वार्तालाप किया जा रहा है, ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी यहां पर बिग बॉस ने बोला था 3 आइटम आप उठाओ। यहां पर भी देखना, दिस इज 1 ऑनियन, 1 दाल, 1 ये, और प्रतीक यू आर सो रूड टू मी, प्रतीक डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। ऐसे ही बिग बॉस ने 3 आइटम का बोला कि एक ट्रे, एक बकेट जो है वो एक आइटम है, उसके अंदर जितनी चीजें रखी वो आप एक साथ उठा सकते हो। यही चीज प्रतीक समझा रहा था, लेकिन शम्मो देवी क्या कह रही थी, एक ऑनियन, एक नमक, ये वो। और शम्मो की जब पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि बिग बॉस ने भी वही चीज बोली जो प्रतीक कह रहा था, वो तो शम्मो के तो तेवर ही बदल गए और कैसे पूरी बात को वो घुमाने की कोशिश करने लगी कि प्रतीक यू आर सो रूड टू मी, प्रतीक बदतमीजी मत कर। अरे बाप रे बाप, इतना दोगलापन इनका। तो यहां पर शमिता शेट्टी ने खुद को ब्यूटी विदाउट ब्रेन साबित कर दिया है। उनका ब्रेन तो है नहीं और ब्यूटी भी नकली प्लास्टिक सर्जरी वगैरह। वैसे भी शेट्टी कुंद्रा खानदान में प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग बचपन से किया जाता रहा है। आई थिंक 400 साल पुरानी परंपरा। प्लास्टिक लगाओ, थोबड़े को अच्छा बनाओ और दिमाग रद्दी के भाव बेच आओ, उसी पैसे से प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। वैसे मुझे लगता है कि शम्मो के दिमाग की किसी ने 4 आने 8 अन्नी दी होगी, ज्यादा तो क्या ही देगा। वैसे यहां इस एपिसोड के हम स्टार्ट देखते हैं तो वीकेंड के आफ्टर इफेक्ट्स, कोने कोने में लोग अपने अपने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जय और विशाल का आर्ग्यूमेंट होता है, इसको वूट पर कैप्शन दिया कि जय और वीरू की दोस्ती में आई बड़ी वाली दरार। भाई इनकी दोस्ती कभी इतनी जय वीरू वाली थी ही नहीं, तो यहां जय वीरू का टैग कैसे दिया जा रहा है। वहीं हम देखते हैं कि करण एंड तेजा भी वीकेंड के आफ्टर इफेक्ट्स की चर्चा कर रहे हैं, चैरिटी खैरात की बात कर रहे हैं। एंड हमने यहां पर तेजा के मुंह से एक स्टेटमेंट सुना कि मैं अकेली खेल सकती हूं। यही नहीं, विशाल कोटियान के मुंह से हमने सुना थोड़ी देर पहले कि यार कितनी नफरत है यार, आई वांट टू गो होम, मैं यहां नहीं रह सकता। एंड जब बिग बॉस ने पनिशमेंट दी शमिता शेट्टी अंग्रेजी बोलने के ऊपर, तो शमिता ने क्या बोला कि प्लीज मेरे को निकाल दो, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, मुझे जाने दो, मेरे ऊपर टारगेट करे। ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, 3 अलग अलग टाइमलाइन पे बोले गए हैं। तेजस्वी ने बोला क्या कि मैं अकेले खेल सकती हूं, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से कल चीजें होंगी, करण के साथ, करण की गोदी में बैठकर वो उमर रियाज की बदौलत वीआईपी रूम या वीआईपी जोन जो भी है उसमें पहुंच जाएंगी। लेकिन वो कह रही थी कि मैं अकेले खेलना चाहती हूं। विशाल ये कह रहा था कि यार यहां कितनी नफरत है, सब अच्छे अच्छे लोग निकलने जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी और विशाल ये दोनों थे वहां पर उस रूम के अंदर। नॉमिनेशन में इन्होंने ही मायशा को डाला था, फिर बाद में यहां पर ये रोना धोना कर रहे हैं। शमिता जिन्होंने वीकेंड पर करण कुंद्रा ने आई थिंक एकता कपूर के सामने बोला था कि ये शमिता बोली थी कि आई वांट टू गो होम, तो शमिता ने मुद्दा बना दिया था कि मैंने ऐसा कब बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला। लेकिन इस एपिसोड में शमिता शेट्टी ने फिर से बोला है कि मेरे को जाना है, मुझे निकाल दो, मुझे नहीं रहना यहां पर। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बातें आप याद रखें, क्योंकि ये कंटेस्टेंट बड़ी ही जल्दी भूल जाएंगे। तेजस्वी बोली कि मैंने कभी नहीं बोला कि मैं अकेले खेलूंगी, विशाल ने कभी नहीं बोला कि मैं घर जाना चाहूंगा, या फिर शमिता जैसे कि उसने वीकेंड पर करण कुंद्रा के सामने बोला नहीं मैंने कभी नहीं बोला कि मैं जाना चाहती हूं, जबकि शमिता शेट्टी ने बोला था जैसे उमर कैप्टन बना, इधर इनका विधवा विलाप शुरू हो गया था कि आई एम फीलिंग सो लोनली, प्लीज राकेश को भेज दो, अदरवाइज मुझे निकाल दो, आई cannot stay here because उमर कैप्टन बन गया, मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई है। Oh my God, मैं ओटीटी से आई थी इतने सारे लीगल टीम को लेकर, फिर भी मेरा दाव नहीं चल पा रहा है। Oh my God, मैं क्या करूं, प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर, मैं नहीं रहना चाहती। ये शमिता शेट्टी जो कि बोलती हैं और अगले ही दिन भूल जाती हैं। तो यहाँ पर वीकेंड के आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह चलते रहे। विशाल जय का झगड़ा, उसके बाद विशाल का शम्मो को समझाने की कोशिश करना, शम्मो के साथ वो मॉर्निंग में भी बात करता कि वो रिश्ता जिसमें बार बार हमें सफाई देनी पड़े, उस रिश्ते को मतलब क्या ही नाम दिया जाए, या तो आप मेरे पे कंप्लीट
कंप्लीटली ट्रस्ट करो या फिर आप मुझ पर मत ट्रस्ट करो। शम्मा बोलती है कि मेरे होने वाले वुड बी हस्बैंड यानी संजय जी राकेश से थोड़ा बातचीत करना शुरू करो, नेहा से भी बातचीत करना शुरू करो। और कोटियान बोलता है कि हाँ मैं जय को छोड़कर बाकी सबसे पैचअप करूंगा। कोटियान बड़ा गंदा वाला गेम खेल रहा है और आई थिंक बड़ी ही जल्दी ये निकल जाएगा अगर वो इसी तरीके से खेलेगा। तो एक तरफ वो शमिता के साथ भी गुड बुक्स में रहना चाहता है, वहीं तेजस्वी जो कि शमिता की राइवल बनती जा रही है उनके साथ भी गुड बुक्स में रहना चाहता है। करण कुंद्रा या तेजस्वी से जब बात करता है, देखिए इनकी सोच में कितना डिफरेंस है, इनकी अलग अलग सोच है। एक पूरब को देखता है तो एक दक्षिण को देखता है, लेकिन ये मेकर्स ने तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा इन्हीं की बातचीत और वो भी आधे से ज्यादा अंग्रेजी में चल रही थी। थोड़ा पंजाबी में भी कुंद्रा ने बोला था कि यार मैं कितने जाके अपना मुंह छुपा लूं, क्योंकि वीकेंड पर जो डैमेज हो जाता है उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ कुंद्रा को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बट तमाम तरह की बातें वगैरह करके इन तेजा और करण जो है इनका पैचअप वगैरह हो जाता है, गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। इसी बीच हमने देखा कि राजीव कुछ कह रहा था कि ये डर्टी जोक या फिर डबल मीनिंग कुछ चीजें इसके साथ करते, वो हमें एपिसोड में पूरी तरह से दिखाई नहीं गई। अब एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो हमें एपिसोड में नहीं दिखाया गया, लेकिन जिस तरह से राजीव बात कर रहा था तेजा से कि ये डबल मीनिंग जोक्स मारते मेरे ऊपर, मेरी सेक्सुअलिटी या शायद पर्सनैलिटी का मजाक बनाते होंगे, विच आई एम नॉट लाइकिंग एट ऑल, और ये कंटेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो मैं इन चीजों को पसंद नहीं कर रहा हूं। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या बोला गया है, ये हम में से किसी को नहीं पता है ना। इससे पहले कि घर वाले कुछ समझ पाए, बिग बॉस की सटक गई और वो लगान पिक्चर में नहीं था वो अंग्रेजी अफसर, हम तुमसे 3 गुना लगान वसूल करेगा, ना पहनने को कपड़ा होगा ना खाने को रोटी होगा, तुम हिंदी शो में अंग्रेजी हमारी ब्रिटेन की भाषा का प्रयोग करता है, तुमको ये अधिकार किसने दिया, हम तुमसे 3 गुना लगान वसूल करेगा, वो भी ग्लूटेन फ्री 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 फ्री। यहां पर आप देख लीजिए कि घर वालों के गुर्दे छील दिए, जैसे लगान में फिरंगी अफसर ने गांव वालों के गुर्दे छील दिए थे 3 गुना लगान का फरमान सुनाकर। अब ऐसी परिस्थिति जहां पर व्यक्ति खुद देखता कि हाँ यार हम सबने गलती करी है, सबने रूल तोड़े हैं। निशांत, तेजा और करण एक रात पहले अंग्रेजी में इतनी बकवास कर रहे थे। जय भानुशाली ने बोला भी कि निशांत और तेजा तो अलग रीजनल लैंग्वेज में बात ज्यादा करते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि सबने रूल तोड़े, लेकिन जब वहां पर पनिशमेंट की बात हो रही है, रूल का महत्व बताया जा रहा है, वहां शमिता शेट्टी सबसे ज्यादा अंग्रेजी में बकवास करती हैं और सोने चांदी से लदी हुई अफसाना खान उसी प्रक्रिया के दौरान जाकर सो जाती हैं। यह अपने आप में साबित करता है कि ये कंटेस्टेंट जिन्हें काफी ज्यादा पैसा मिल रहा है, इनको भी पता है कि बिग बॉस के रूल के बारे में बिग बॉस एक दिन बोलेगा, जैसे कि खुद बिग बॉस ने बोला कि आप क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आप लोग सॉरी बोल दोगे, बिग बॉस आपका जो सामान है वापस कर देगा, उसके बाद वही सब होगा। तो देख लीजिए ऐसा है कि यहां पर नियमों की परवाह किसी को नहीं है, कम या ज्यादा सभी लोग रूल तोड़ते हैं। सबसे ज्यादा अंग्रेजी में शमिता शेट्टी ही बोलती है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगी क्योंकि उनकी लीगल टीम घर के अंदर है, तो वो लीगल टीम उन्हें डिफेंड करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। और यहाँ अफसाना, जिसको कि उमर समझाने गया लेकिन अफसाना नहीं सुधरी, और अफसाना यहाँ जय से भी पंगा ले रही थी। मुझे लग रहा है कि जय भानुशाली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत सही था, वो बढ़िया तरीके से अफसाना और शमिता को समझाने की कोशिश करा, लेकिन ये दोनों ही खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रही थी। और यहाँ अफसाना ने अगेन वो पैनिक अटैक का ड्रामा या फिर वो साइको जो करी है भाई, वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आई थिंक ऐसे कंटेस्टेंट बिग बॉस में नहीं रहने चाहिए। पहली फुर्सत में शम्मो और अफसाना दोनों को निकाल दो, क्योंकि ना तो ये घर वालों का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं और ना ही परिस्थिति को समझते हैं। हर परिस्थिति में ये अपनी नाक ऊपर रख करके चलना चाहते हैं कि भाई ये जो हमें करना वो हम करेंगे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ये मेंटेलिटी मुझे कतई पसंद नहीं है और ऐसे कंटेस्टेंट बिग बॉस में रहना कतई डिजर्व नहीं करते। बीट शमिता शेट्टी जो पढ़ी लिखी क्लासी बनती है और अफसाना को ये घटिया बोलते हैं। अफसाना का घटियापन तो है ही, लेकिन शमिता भी क्लासी बनती है, लेकिन वो भी अफसाना की ही कैटेगरी में आती हैं। तो इस एपिसोड में कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई हैं, वही वीकेंड के आफ्टर इफेक्ट्स, पैचअप, रूठना मनाना, ग्रुप की स्थापना। जय, प्रतीक, निशांत अपना अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं और करण, तेजा, उमर और उमर के साथ वो आई थिंक विशाल को भी अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर रहा है करण। और जिस तरह से लाइव फीड में हमें पता चला है कि उमर रियाज को जो पावर मिला था उसकी वजह से करण के साथ एक फ्री वाले रूप में तेजा भी वीआईपी जोन में आ चुकी हैं। एंड जैसे कि उमर रियाज ने निशांत को वादा किया था कि वो रीपे करेगा उसकी फेथ को, तो यहां पर वीआईपी जोन में एंट्री हो चुकी है उमर की, करण की, तेजा की और निशांत की। अब देखना होगा कि अफसाना कैसे इस चीज को लेती है, क्योंकि अफसाना उमर की काफी खास है और तेजा ने ऐसा कुछ खास किया नहीं था उमर के लिए कैप्टनसी में। तो ये सारी चीज हम देखेंगे कल, जहां वीआईपी जोन में जाने के लिए किस कदर माइंड गेम वगैरह सब खेलते हैं, कैसी प्लानिंग, कैसी स्ट्रेटेजी होती है। आज का एपिसोड एकदम ठंडा था, कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था, वही राशनिंग वगैरह छीना छीनी हुई है। शमिता का डम अवतार हमें फिर से देखने को मिला और अफसाना का वही बेवकूफ वाला अंदाज हमें देखने को मिला। एंड जय और विशाल का जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जहां पर अगेन जय ने साबित
करा कि वो ग्रजेस लेकर के चलता है, और विशाल ने साबित करा कि वो दोनों कश्तियों में सवारी करना चाहता है। वो शमिता के साथ भी रहना चाहता है, वो करण के साथ भी रहना चाहता है, और ऐसे करके वो बहुत आगे नहीं जा पाएगा, उसका खेल खल्लास हो जाएगा। वो वही गलतियां रिपीट कर रहा है, दोनों तरफ के लोगों के साथ बना करके चलना वो चाहता है। एक तरफ वो कहता है कि मैं अकेला ही काफी हूं, 100 के बराबर हूं, बट एट द सेम टाइम वो करण के साथ भी चलना चाहता है, शमिता के साथ भी चलना चाहता है, और इस चक्कर में वो कहीं नहीं चल पाएगा। क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।